यहाँ पे पास में सांप रहता है, तो कुदरती तरीके से यहाँ पे काफ़ी जीव जंतु रहते हैं, तो हम उनको साथ में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। तो आज बात करेंगे अपने जो टॉपिक है उसके ऊपर। तो नमस्ते, मैं पवन यादव। आज बात करेंगे तत्। तत् क्या होता है? देखिए, जो उपनिषद है उसमें इस शब्द का काफ़ी प्रयोग किया गया है, इसका यूज किया गया है तत्। तत् का अर्थ होता है वह। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि वह कौन, मतलब आप पूछेंगे कि वह कौन है जिसके बारे में ये कहा गया है। वह का मतलब होता है वो परम सत्ता। हर चीज का अर्थ जानना जरूरी है। जब तक उसका अर्थ नहीं जानेंगे, जब तक उसका मतलब नहीं जानेंगे, तब तक कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब गायत्री मंत्र में भी तत् आता है, तो शब्द हैं, हम उनको दोहराते रहते हैं, लेकिन हमें उनका अर्थ पता नहीं लग पाता है। बिना अर्थ जाने कोई ज्यादा फायदा नहीं हो पाता है, थोड़ा बहुत क्या बिल्कुल ही नहीं हो पाता है। तो थोड़ा बहुत फायदा तभी हो सकता है जब उसके बारे में उसका अर्थ जाने। तो क्या हुआ कि जो पुराने ऋषि मुनि थे जिन्होंने उपनिषद लिखा था, तो उन्होंने भगवान या परम सत्ता या ऐसा कोई भी देवी देवता का शब्द का प्रयोग नहीं किया है। जैसे पुराने टाइम के नाम होते थे, राम होते, कृष्ण हो गए, या किसी और देवता का नाम हो गया, ऐसे किसी भी शब्द का उन्होंने प्रयोग नहीं किया है। उन्होंने जो मालिक है उसके लिए जो शब्द का प्रयोग किया है वह है तत्। अब ये संस्कृत का वर्ड है, तो संस्कृत का वर्ड है तो इसका अर्थ हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन आज अगर हिंदी में इसका मतलब समझे तो इसका मतलब है वह। तो यहाँ पे जो ऋषि मुनि थे वो वैज्ञानिक आदमी थे, तो उन्होंने सोचा कि पुराने टाइम के जो नाम है वे पुराने हो चुके हैं और उनसे आदमियों के दिमाग में कुछ गलत फहमियाँ पैदा होती हैं। अब गलत फहमियाँ पैदा होती हैं, इसलिए पुराने जो टीवी पे आप सीरियल देखते हैं, जो देवता देखते हैं, उनका नाम उन्होंने प्रयोग नहीं किया। उन्होंने नया शब्द चुना और ये संस्कृत का वर्ड है, संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है वह। वह का मतलब वो परमात्मा, वो परम सत्ता। वह का मतलब ये नहीं है कि कोई राम है, कोई कृष्ण है, नहीं नहीं, बिल्कुल गलत बात है। यहाँ किसी भी कृष्ण का, राम का या किसी की बुराई करने का मकसद नहीं है। सिर्फ यहाँ पे जो ऋषि मुनि थे उनका मकसद है आपको ये संकेत करना, ये इशारे करना कि भगवान तो कोई और ही कोई है। जिन्हें आप राम कृष्ण समझ रहे हैं ये तो देवी देवता हैं, अच्छे विचारों के आदमी हैं, जिन्होंने आदमी के रूप में जन्म लिया था। तो समाज में अच्छे विचार पैदा करने के लिए ये पैदा हुए थे, लेकिन उस परम सत्ता से, मालिक से इनका कोई लेना देना नहीं है और इनसे दूर रहने की कोशिश करें और इनको भगवान परमात्मा ना समझें। भगवान का मतलब है तत्, जो कि ऋषि मुनियों ने वर्ड यूज किया। तत् का मतलब वह। इस कुदरत में वह चीज, उस चीज को जानना चाहिए जो कि रियलिटी में, हकीकत में परमात्मा है, परम सत्ता है, ना कि मेरे और आप जैसे या और भी कोई हो सकता है जो जन्म ले लेते हैं, अच्छे विचारों का इस कुदरत में प्रचार करते हैं, तो वो तो अच्छी बात है, अच्छे काम किए हैं तो अच्छे इंसान भी हैं वो। तो वो एक अच्छे इंसान, अच्छे देवता हैं, ना कि परम सत्ता है। परम सत्ता तो इस हवा की तरह है जो कि सर्वत्र व्याप्त है। उसी के लिए यहाँ पे शब्द यूज किया गया है। उपनिषद में वो शब्द है वह। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी कि तत् का मतलब क्या होता है। तो ब्राह्मण काफी इस वर्ड का यूज करते हैं, तत्सवितु वरेण्यम भर्गो देवस्य। तो सबसे पहले क्या आया? तत् आया। तो आपने आज ये जाना कि तत् का मतलब क्या है और इस तत् का हम कहाँ फायदा ले सकते हैं। तत् का मतलब है सर्वत्र व्याप्त सत्ता, इस हवा की तरह, इस आकाश की तरह फैली हुई सत्ता इस कुदरत में, जो कि किसी आदमी के रूप में जन्म नहीं लेती है, वही तत् है। तो वो उसका जन्म लेना थोड़ा मुश्किल है,
जैसे ये हवा है या क्या जन्म लेगी भाई, तो इसके लिए हम तत् का यूज कर सकते हैं। तत् का मतलब सर्वत्र व्याप्त सत्ता जिसमें चेतना है। तो धन्यवाद आज के लिए। फिर बात करेंगे। काफ़ी दिन हो गए थे वीडियो बनाए, अब फिर से शुरू करेंगे वीडियो बनाना। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। देखते रहिए।